ये हमारे वेव ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर 2A है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस मतलब सोप बबल पर या पेट्रोल के पैच पर पानी में वो जो रंगबी कलर दिखते हैं वही आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है। और आज हम समझेंगे ये होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा यंग डबल स्लिट का मेंशन किया था। वहाँ हमने एक सिंगल इनकोहरेंट सोर्स से दो कोहरेंट सोर्सेस कैसे बनते हैं ना, इसका जिक्र किया था। और ये काम हुआ था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से, यानी वेव फ्रंट को दो पार्ट्स में बांट दिया था। आज थिन फिल्म्स में हमें दो कोहरेंट्स वेव चाहिए, लेकिन तरीका अलग है। वो भी हमने मेंशन किया था। यहाँ हम करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब जब लाइट फिल्म पर गिरती है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा रिफ्रैक्ट हो जाता है। यही दो वेव्स जो है बाद में इंटरफियर करती है ना। तो वापस है कि YDSC में याद रखिए कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है और थिन फिल्म में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। अब देखिए ये सेटअप है। एक थिन फिल्म है, उसकी थिकनेस है d, स्मॉल d, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और सपोज करो कि लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मल मतलब थोड़ा सा। अब जब वेव ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उसको रे वन कहा है, और जो वेव अंदर जाके नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है वो बनती है रे टू। ओके। ये ध्यान दीजिए कि रे टू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है फिल्म के अंदर। ये एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ही तो है 2μd। अब ऑप्टिकल पाथ क्या है हमने कवर किया है अच्छी तरह से, है ना। सिर्फ वो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है। तो ये 2μd हो जाए, है ना। तो ये याद रखना है 2μd। अब देखो ये अ, ऐसा है कि सीधा आ रहा है, सीधा वापस जा रहा है, ऐसा, है ना। और अगर ऐसा समझो इसको, क्योंकि आगे हमने ये 2μd का अलग डेरिवेशन दिया हुआ है, तो फिल्म वैसे भी बहुत थीन है ना। तो एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो ये ऑब्लिक भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे उसको आप समझिए लो। और एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रे वन जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें अचानक से एक फेस चेंज आ जाता है ना। लेकिन रे टू तो जो रेरर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुए उस पर कोई फेस चेंज नहीं होता है। ये पाई का फेस चेंज है ना। तो ये जो फेस चेंज है ना, वही ये सारा आज का लेक्चर जो है उसका हीरो है। ये जो पाई का फेस चेंज समझाने के लिए ये सुंदर एनालॉजी है स्ट्रिंग वेव की, और हमने वेव्स में इसको कवर किया है। इसको वापस एक बार देख लेते हैं। सोचो एक रोप पर आप एक पल्स भेजते हो। अगर वो पल्स डेंसर मीडियम की तरफ जाता है ना, जैसे हेवी स्ट्रिंग या रिजिड वॉल ही समझ लो, दिखाया जैसे डायग्राम, तो वो रिफ्लेक्टेड पल्स उल्टा हो जाता है। अब ये तो डेली ऑब्जर्वेशन है। ऊपर वाला पल्स नीचे आ जाता है, यही तो 180 डिग्री मतलब पाई का फेस चेंज है। लेकिन अगर वही पल्स रेरर मीडियम की तरफ जाता है, लाइटर स्ट्रिंग की तरफ, तो रिफ्लेक्टेड पल्स सीधा ही रहता है, कोई फेस। ये डेली ऑब्जर्वेशन है। तो बिल्कुल यही लाइट के साथ भी होता है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ रिफ्लेक्शन
पाई का फेस चेंज लाता है, लोअर की तरफ नो चेंज, ऐसा। और जो वेव बाउंड्री क्रॉस करके ट्रांसमिट होती है उसमें तो कभी फेस चेंज होता ही नहीं है, सिंपल रूल है। अब कंडीशंस निकालते हैं। रे वन में पाई का फेस चेंज था, मतलब एक एक्स्ट्रा लैम्बडा बाय 2 ऐड हो गया उसमें। अच्छा, अब नेट पाथ डिफरेंस बन गया 2 म्यू डी है, माइनस ये जो ऐड हुआ लैम्बडा बाय ऐसे। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट कब होगा? देखो जब नेट पाथ डिफरेंस इंटीजर टाइम्स लैम्बडा हो, है कि नहीं? ये तो हमने देखा है पिछले लेक्चर से। तो इसको सॉल्व करो, अब सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका 2 म्यू डी इज इक्वल टू एन प्लस हाफ वाला लैम्बडा। ये ब्राइट की कंडीशन हो गई, है ना? थोड़ी उल्टी दिख रही है, देखो हमने जो पहले डार्क की कंडीशन ली थी ना वो, और डिस्ट्रक्टिव मतलब अब यहाँ पे डार्क की कंडीशन क्या होगी, उसी से यही फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो 2 म्यू डी एन लैम्बडा आएगा। देखो उल्टा लग रहा है ना, नॉर्मली लगता है इंटीजर लैम्बडा मतलब राइट, लेकिन यहाँ उस पाई फ्लिप की वजह से उल्टा हो गया है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। चलो, ये केस है जब फिल्म के दोनों तरफ रेयर मीडियम है। अब थोड़ा ट्रांसमिटेड लाइट की बात करें। एनर्जी कंजर्वेशन से ये सीधी बात है, हाँ, यही एक मीडियम है एनर्जी कंजर्वेशन टूल के। जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई वो तो ट्रांसमिट हो गई, तो जब रिफ्लेक्टेड में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तब ट्रांसमिटेड में मिनिमम होगी और वाइस वर्सा। इसको हम ज्यादा, है ना, इस बस इसलिए ट्रांसमिटेड लाइट की कंडीशन रिफ्लेक्टेड के बिल्कुल उल्टी होती है। यहाँ 2 म्यू डी इक्वल टू एन लैम्बडा देता, आपको देगा ब्राइट, और एन प्लस हाफ लैम्बडा देगा डार्क। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना? क्या है कि ट्रांसमिटेड लाइट में जो दो वेव्स इंटरफियर करती है उनकी एम्पलीट्यूड बहुत अलग होती है, इसलिए फ्रिंज कंट्रास्ट बहुत वीक होता है। तो यही वजह है कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं, है ना, ट्रांसमिटेड लाइट में नहीं देखते। समझे आप? अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर फिल्म के दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो तो क्या होगा? तो 3 केसेस लेते हैं। पहला है दोनों तरफ रेयरर, सिर्फ टॉप पर फ्लिप होता है, चलेगा, इक्वेशन 1 चलेगा। दोनों तरफ डेंसर, अब टॉप पर नहीं, बल्कि बॉटम पर पाई फ्लिप होगा। हाँ, लेकिन देखो फ्लिप फिर भी एक ही है, तो इक्वेशन अगेन 1 ही चलेगा। केस 3 ले लो, एक तरफ डेंसर एक तरफ रेयरर। अब या तो दोनों जगह पाई फ्लिप होगा या किसी भी जगह नहीं, तो कंडीशंस उल्टी हो जाती है। तो एक सिंपल रूल याद रखो अभी, काउंट द फ्लिप्स, दैट्स इट। अगर पाई फ्लिप्स ऑड है, इक्वेशन 1, अगर इवन है, 0 या 2, तो ब्राइट और डार्क स्वैप कर देंगे, बस इतना ही है ना? थियरी हो गई क्लियर। अब चलिए न्यूमेरिकल्स पर इसको अप्लाई करते हैं। 4 न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं।
प्रॉब्लम वन देखो, वाइट लाइट 430 से 690 नैनोमीटर एक वाटर फिल्म पर पड़ती है। फिल्म का म्यू दिया है, थिकनेस दिया है, और ये एयर में है। तो पूछा है कौन सा वेवलेंथ सबसे ब्राइट दिखेगा, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन में ही। तो ब्राइट के लिए इक्वेशन लगा दो सीधा अपना, लैम्बडा इक्वल टू 2 म्यू डी अपॉन n प्लस हाफ। ठीक है, वैल्यूज डालो, 2 इंटू जो भी 1 पॉइंट इंटू 320 दिया है, चलो नैनोमीटर है तो है ना, मतलब है 10⁻⁻⁹ है ना। अब ये देख लो, ऊपर आता है 851 नैनोमीटर अपॉन n प्लस हाफ। अब n की वैल्यूज ट्राई करो। n0 पर लैम्बडा आता है 1700 नैनोमीटर, रखो नैनोमीटर, वो तो इंफ्रारेड हो गया, दिखेगा ही नहीं। n1 पर आता है 567, ये विजिबल है, येलो ग्रीन, है ना, बिल्कुल बीच में होता है जो। अब n2 लो तो 340, ये तो अल्ट्रा वाइड हो गया, ये भी नहीं काम का। तो सिर्फ एक ही विजिबल आंसर है 567, यही सबसे ब्राइट दिखेगा, ऐसा है। अब प्रॉब्लम P2 देखो, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वाला। ग्लास लेंस पर ना मैग्नीशियम बोलते फ्लोराइड, ऐसा MgF2 की कोटिंग लगाई हुई है ताकि रिफ्लेक्शन कम हो। और म्यू दिया है MgF2 का, ग्लास का भी दिया है, वेवलेंथ दे दी है, तो मिनिमम थिकनेस चाहिए। यहां देखो, एयर फिर ये MgF2 फिर ग्लास, और इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, N1 छोटा, उसके बाद N2, और उसके बाद N3 सबसे बड़ा। तो दोनों सरफेसेस पाई फ्लिप होता है, और दो फ्लिप्स मतलब वो कैंसल हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन खत्म करना है, मतलब डिस्ट्रक्टिव चाहिए। तो कंडीशन आपकी बनेगी 2 म्यू डी मतलब 2n2l m प्लस हाफ लैम्बडा, ऐसा है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि कैंसिल हो गया फ्लिप्स, दो फ्लिप्स, इसलिए। तो मिनिमम थिकनेस के लिए m इक्वल टू 0 लो, तो l इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 4n2, तो 550 अपॉन 4 जो भी है n2 लिया है, तो ये लगभग 99.6 नैनोमीटर। तो इतनी सी पतली कोटिंग और रिफ्लेक्शन गायब। सवाल अलग है कि ये 99.6 नैनोमीटर बनाए कैसे, यही तो टेक्नोलॉजी का काम है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 है, एक ग्लास प्लेट है, थिकनेस दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, वाइट लाइट दिया हुआ है, मतलब अब ये लाइट वाइट है, मतलब 400 से 700। तो पूछा है कौन सा वेवलेंथ स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड होगा। ये भी बहुत ही टिपिकल सवाल है। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए, है ना, अब तो ये सिंपल वाला जो भी फॉर्मूला है, 2 म्यू डी n प्लस हाफ लैम्बडा। पहले 2 म्यू डी निकालो, 2 इंटू जो भी दिया है 1.5, और लैम्बडा दे लो 0.5 माइक्रोमीटर, तो ये आएगा आपका 1500 नैनोमीटर में। चलो, अब n की रेंज पता करो, लैम्बडा 400 डालो तो n आएगा आपका 3 पॉइंट, लैम्बडा अगर 700 डालो तो n आएगा 1.6। तो बीच में इंटीजर वैल्यू हो गए 2 और 3। तो n इक्वल टू 2 पर लैम्बडा 1500 अपॉन 2.5 600 नैनोमीटर, n3 पर लैम्बडा 15 अपॉन 3.5 लगभग 429। तो 429 और 600 ये दो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। ये टिपिकल सवाल है, 2 बार करोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा जस्ट फॉर्मूला रखो, और ये टिपिकल मेथड है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 है,
थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्लिक एंगल पर आता है ना, मतलब जो सीधा म्यू डी लिया था, टू म्यू डी, उसको हम डिराइव करेंगे। तो एंगल आई पॉइंट ए पर, स्लैब की थिकनेस टी, इंडेक्स म्यू, हमें निकालना है फेस डिफरेंस और ये थिकनेस की कंडीशन। तो ज्योमेट्री देखो, ए से रे रिफ्रैक्ट होके बी तक जाती है, फिर सी तक रिफ्लेक्ट होती है, रे वन ए से रिफ्लेक्ट होती है और रे टू सी से निकलती है, दोनों पैरेलल है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये तो सीधा है, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। अब ए बी और बी सी दोनों बराबर है, और ये देखो डायग्राम से टी अपॉन कॉस आर आएगा, सारे एंगल्स लिख रखे हाँ, और ए डी निकलता है ज्योमेट्री से, है ना, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो एक बार, तो हम साइन आई को रिप्लेस कर रहे हैं, और सारा सिंप्लीफाई करो तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, टू म्यू टी कॉस आर। ओके, जो साइन आई है ना, उसको रिप्लेस किया है म्यू साइन आर, और ऐसा है। ठीक है, तो ये, और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, बट होपफुली आप देख पाओगे सारा। अब नॉर्मल इंसिडेंस वाला तो टू म्यू डी था, और ऑब्लिक में टू म्यू टी कॉस आर आता है, बस कॉस आर का फैक्टर ऐड हुआ है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। तो सारे पार्ट जो भी टिपिकल है, पार्ट ए में रे वन पर वो फ्लिप याद है ना, रेयर से डेंसर रिफ्लेक्शन, तो एक लैम्बडा बाय टू माइनस करो तो टू पाथ डिफरेंस जो है वो टू म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्बडा बाय टू, इसको टू पाई अपॉन लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो तो फेस डिफरेंस मिलता है ना। फेस डिफरेंस क्या होता है? टू पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स। पार्ट बी देखो, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई जीरो तो आर भी जीरो, तो कॉस आर वन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू म्यू टी माइनस लैम्बडा बाय टू इक्वल टू एन लैम्बडा लिखो, है कि नहीं? यही तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्बडा लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। तो टी इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्बडा अपॉन फोर म्यू, जहां एन जीरो वन टू थ्री ऐसा। ये वही थिकनेस है जिसमें रेस कंस्ट्रक्टिवली ऐड होते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी के लिए। देखो, मान लो हर इंटरफेस पर 50% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो रे वन की इंटेंसिटी आपको आईओ बाय टू मिलेगी, और रे टू की आईओ बाय एट मिलेगी, है ना? अब ठीक है, हर रिफ्लेक्शन पर आप 50% लगाओगे तो आईओ बाय एट ही आएगी, देखो। अच्छा, अब इंटेंसिटी फॉर्मूला लगाओ, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, सिंप्लीफाई करो तो रिजल्टेंट क्या आएगा? आई नॉट बाय टू इंटू फाइव बाय फोर प्लस कॉस फाइव, ऐसा। पार्ट डी देखो, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए अब इस फॉर्मूला में कॉस फाइव क्या होना चाहिए? माइनस वन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू आई नॉट बाय एट। लास्ट पार्ट है मिनिमा के लिए, आई इक्वल टू जीरो पर सॉल्व करो तो आता है टू म्यू टी इक्वल टू एन प्लस वन लैम्बडा, है। ये जो हमने किया है उसी को हम यहाँ रख रहे हैं, टू म्यू टी इक्वल टू एन प्लस ट्वेल्व लैम्बडा, जो आगे देखा है वही। और एक फुल वेव ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फेस फेस पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फुल लैम्बडा मतलब टू पाई जीरो ऐसे, तो इसे सिंपली हम लिख सकते हैं टू म्यू टू इज इक्वल टू एम लैम्बडा, मतलब वही है फॉर्मूला और क्या। तो टी इक्वल टू एम लैम्बडा अपॉन टू म्यू, और यहाँ पे एम आपका अब जीरो नहीं होगा,
क्योंकि कुछ तो ऐड है तो 1 या 2 या 3 ऐसे होगा। होप आपको समझ में आया है। एक बार पॉज करके, थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम है, सब कुछ कर लिया है इसमें। तो चलिए आज की समरी देखते हैं। 4 चीजें पक्की याद रखती हैं। एक है एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ होता है 2 म्यूडी या तो 2 म्यूडी कॉसा। 2, पाई फ्लिप सिर्फ डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन पर आता है, रेयर से नहीं। स्ट्रिंग वाली एनालॉजी याद रखो। 3, रिफ्लेक्टेड लाइट में इक्वेशन 1 ब्राइट के लिए n प्लस हाफ लैम्डा और डार्क के लिए n लैम्डा। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है काउंट द फ्लिप्स। ऑड फ्लिप्स तो इक्वेशन 1, इवन फ्लिप्स तो सीधा ब्राइट डार्क को स्वैप कर दो। और हाँ, थीन फिल्म इंटरफेरेंस हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं। हाँ, तभी दिखता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझ लो कि पूरा समझ लिया है, कॉन्सेप्ट से लेके न्यूमेरिकल तक। इसकी प्रैक्टिस करो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डाउट ज़रूर से कमेंट में लिखो। अगले अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तब तक के लिए यही प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।